दोस्तों, हम लोग जब भी कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं ना, ढेरों सपने हमारे अंदर आ जाते हैं। हम चाहे ठेला लगाएं, दुकान खोलें, किसी चीज़ का एजेंसी ले ले या फिर कोई फैक्ट्री लगाएं, हमें लगता है ना कि हम जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसे करने के बाद तो भाई मेरा दिन तो पूरा बदल जाने वाला है। मैं तरक्कियों की ऊंचाई पर चला जाऊंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण करूंगा। इतनी सारी भावनाएं आने लगती हैं, इतने सारे सपने दिखने लगते हैं। लगता है कि भाई मैं खूब मेहनत करूं इस बिजनेस में और इसे ऊंचाई पे पहुंचाऊं और अपने सारे सपने पूरे करूं। और अगर आप ऐसे सपने देखते हैं तो बिल्कुल सही है, आप अपने सभी सपनों को किसी भी बिजनेस को करके पूरे कर सकते हैं, पर बिजनेस को चालाकी से करना चाहिए। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ चालाकियों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। ज्यादातर जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेस की शुरुआत में क्या ध्यान आता है? सबसे पहले हमें सबसे पहले ध्यान आता है कि आसपास क्या हो रहा है, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी या फिर हमारे रिलेटिव क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं। और देखने के बाद लगता है ना अब तो हमें यही बिजनेस करना है। हम लोग जाते हैं, वहां पर जा करके देखते हैं कि किस तरह का मशीन उन्होंने लगाया है, कैसा मटेरियल परचेज कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरह से सेल कर रहे हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कितना पैसा लगना है ये जान लेते हैं और बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। हम लोगों ने मशीन ले लिया, जगह ले लिया, लेबर लगा दिया, मटेरियल परचेज कर लिया, प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में सेल करने के लिए निकल जाते हैं। जब हम लोग मार्केट में सेल करने के लिए निकलते हैं तो धीरे धीरे परेशानियां आनी शुरू होती हैं। तब हमें लगता है कि हमने तो सब काम सही तरीके से किया था, फिर यह समस्या आ क्यों रही है, हमारा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। जब दूसरे बिजनेस ग्रो कर रही है और वही काम मैं कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। तब आपको समझ में आता है कि कुछ गलतियां आपने की हैं, कुछ आप नहीं जानते हैं जिसके कारण आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तब आपको समझ में आता है उतना नुकसान करने के बाद, उतना समय लगाने के बाद, कि काश और थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लिया होता इस बिजनेस को लेकर के, थोड़ी और अनुभव ले लिया होता जिससे कि ये बिजनेस चलाने में बहुत ज्यादा सुविधा होता। तो दोस्तों, यही काम आता है बिजनेस की वो चालाकियां जिस पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। जो समस्याएं आपको आने वाली हैं उन सभी समस्याओं की जानकारी आपको पहले से होगी। लगभग 70 से 80% आप बिजनेस का नॉलेज ले सकते हैं बिजनेस की चालाकियां सीख करके। आखिर वो क्या चालाकियां हैं जिससे आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं? आखिर वो चालाकियां किस तरह से अप्लाई होती हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं? कैसे आप अपने बिजनेस में ढेरों पैसे कमा सकते हैं? कैसे आप बिजनेस में बने रह सकते हैं? कैसे आप अपने मशीनों को लगातार चलाए जा सकते हैं? कैसे आप प्रोडक्ट बना करके पैसे ग्राहकों से कमा सकते हैं? कैसे आप जल्दी प्रोडक्ट को सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं? तो ये सारी चालाकियों के लिए आपको ध्यान देना चाहिए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले। अगर आपने इन चालाकियों पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे पैसा और समय बर्बाद करने के बाद। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी बिजनेस शुरू करिए, छोटा या फिर बहुत बड़ा, इन चालाकियों पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी जाकर के आप कोई बिजनेस शुरू करिएगा। तो मैं पहली चालाकी के बारे में आपको बताता हूं जो आपको अपने बिजनेस करने से पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको उन बिजनेस की लिस्ट बना लेनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, आपके मित्र, आपके पड़ोसी या कोई भी उस बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं। ऐसे बिजनेस की सूची बना लीजिए, एक नोटबुक रखिए, उसमें नोट कीजिए। उसके बाद आप ये एनालिसिस कीजिए कि कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता का आकलन कीजिए, आप देखिए कि आप में क्या यह क्षमता है कि उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। किसी बिजनेस में
दिमाग लगता है, किसी बिजनेस में शारीरिक परिश्रम लगता है, किसी बिजनेस में ढेर सारे पैसे लगते हैं, किसी बिजनेस में ढेर सारे लोग लगते हैं। तो हर बिजनेस का अलग अलग कैटेगरी है और कुछ बिजनेस में तो ये सारे चीज लगते हैं। तो इस बात को देखिए और तय कीजिए कि आप कौन सा बिजनेस करने में सक्षम हैं। सबसे पहले उस बिजनेस का चुनाव करिए, फिर उस बिजनेस से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारियों को इकट्ठा कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए। मशीन कहां से आएगा, कैसा मशीन मिलता है, उसमें कितने पैसे लगेंगे, जगह कितना आपको लगेगा, लेबर कैसे कैसे लगेंगे, मटेरियल कहां से परचेज करना है, उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, मटेरियल की क्वालिटी क्या होती है, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्वालिटी कैसे होगी, पैकेजिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, आपके टीम कौन कौन से होंगे अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो। वहीं आप सिर्फ परचेज करके सेल करना चाहते हैं तो आप देखिए कि सबसे सस्ता माल कहां से मिलेगा, आप उसका भंडारण कैसे करेंगे, उसका स्टॉक कैसे रखेंगे, कितना बड़ा जगह लगेगा, उस स्टॉक को मेंटेन कैसे करेंगे, उस स्टॉक में लगने वाला पैसा कहां से आएगा, उससे रिलेटेड आपको पेपर क्या क्या इकट्ठा करना है, क्या क्या पेपर बनवाने हैं, लेबर कौन कौन से लगेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग के लिए आप क्या सुविधाएं इस्तेमाल करेंगे, आप क्या वाहन मतलब कि जो भी आप गाड़ी इस्तेमाल करेंगे वो गाड़ी कौन कौन सी होगी, उसमें लड़के कितने लगेंगे, जो मार्केट है वो मार्केट कैसा है, ग्राहक आपसे माल लेगा कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप एक एक करके अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ये तो हो गई कि आप जगह जगह से जा करके जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको नहीं मिलेगी। इसका मैं 2 उपाय आपको बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा सटीक और कारगर है। ये 2 चालाकियों में से एक चालाकी भी आप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना चाहिए और उन बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहली चालाकी ये है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो जहां पे हो रहा है आप वहां पे जाइए और जा करके आप उनसे कहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो मुझे दीजिए, मैं भी उसका बिजनेस करना चाहता हूं, मैं आपसे लेकर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं। तो वो आपको बुलाएंगे और आपका स्वागत करेंगे क्योंकि आप उनके एजेंट बन रहे हैं। आप पैसे लगाएंगे और खुद मार्केटिंग करेंगे जिसके बदले वो आपको कम दामों पर माल देंगे। और उससे होगा क्या, आप वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, फिर आप उसको मार्केट में बेचने के लिए निकल जाएंगे। तो जब आप मार्केट में बेचने के लिए निकलेंगे उससे पहले उस बिजनेस के मालिक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे, मार्केट कौन हो सकता है, ग्राहक से कैसे बात करनी चाहिए, ग्राहक से आप कितने ज्यादा पैसे ले सकते हैं, ग्राहक को आप कितने दिन का उधार दे सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको वो बिजनेसमैन देंगे। अगर आपने एक बार उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया और सेल करके प्रॉफिट कमा लिया तो आप बिजनेस में 60 से 70% जीत गए। आपको 60 से 70% बिजनेस का नॉलेज हो जाएगा क्योंकि बनाने से ज्यादा प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल होता है। अगर आपको बेचना आ गया और उसमें अगर आपके वो जो बिजनेसमैन है आपकी मदद करते हैं तो आपको तो आ ही जाएगा। आप सच में अगर उस बिजनेस को करना चाहते हैं और उससे अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको ये पहला उपाय करना ही चाहिए। आपको उनसे प्रोडक्ट लेना चाहिए और उसे मार्केट में बेचने की कोशिश करनी चाहिए। और बेचने के दौरान आपको मैं बताता हूं कि जिनका प्रोडक्ट है वो बिजनेसमैन आपको पूरी नॉलेज देंगे। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये प्रोडक्ट किस मार्केट में बिकेगा, ग्राहकों से किस तरह से बात करनी है, उनसे पेमेंट के लिए कैसे बात करनी है, कितने दिन का वो उधार लेते हैं, वो सारी चीजें वो बताएंगे। यहां तक कि बहुत सारी डीप बातें भी आपको पता चल जाएंगी जो आपको खुद बिजनेस सिर्फ शुरू करने से नहीं पता चलता। तो ये पहली चालाकी हुई। इससे आप बहुत ही ज्यादा बिजनेस में चालाक बन जाएंगे। अब जो मैं बिजनेस की दूसरी चालाकी बताने वाला हूं उसे करने के बाद तो आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको ए से लेकर जेड तक पता हो जाएगा। आप किसी भी तरह से जहां पे वो बिजनेस हो रहा है रिक्वेस्ट करके नौकरी कर लीजिए, उस बिजनेस के एंटरप्राइज में जगह में घुस जाइए।
आप वहाँ के पार्ट बन जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करिए। सभी डिपार्टमेंट में अपना योगदान देने की कोशिश करिए। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, या फिर लोडिंग अनलोडिंग परचेजिंग हो रहा है, वहाँ पे आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। कम से कम सैलरी में काम करने की कोशिश करिए। आप दिन रात लगा दीजिए, आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो कभी भी पता नहीं चल सकती थी। आप अपना कीमती समय और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद जो चीजें सीखते, वो आप पैसे ले करके सीख रहे हैं। आप नौकरी करेंगे, उसके बदले आपको पे मिलेगा और आपको अपने बिजनेस का नॉलेज मिलेगा। तो बारीक से बारीक चीज कि किससे बिजनेस को भयंकर नुकसान हो सकता है, वो सभी बातें भी आपको सीखने के लिए मिलेंगी अगर आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वहां पर आप जाकर के नौकरी कर लेते हैं। जिस तरह से सेना बॉर्डर पर जाने से पहले कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें पता होता है कि किन किन तरह की परेशानियां बॉर्डर पे आ सकती हैं, उन सभी समस्याओं से संबंधित वो ट्रेनिंग कर चुके होते हैं, जिससे कि जब वो बॉर्डर पर जाते हैं तो पूरी तरह से तैयार होते हैं। उसी तरह से आप अपना बिजनेस करने से पहले ट्रेनिंग लीजिए, खुद को खटाइए उस जगह जो आप बिजनेस करना चाहते हैं। इससे आपके बहुत सारे समय बचेंगे, बहुत सारा नुकसान बचेगा और आप अपनी बिजनेस को ग्रो करा सकेंगे वन डे से। आप पहले दिन से ही आप अपने बिजनेस में तरक्की की ओर जाने लगेंगे। बहुत सारी कठिनाइयां ऐसी आएंगी जो कि नहीं होंगी, लेकिन वो बेसिक कठिनाइयां आपके सामने नहीं आएंगी। बेसिक प्रॉब्लम के आपके पास बेसिक सॉल्यूशन होंगे। आप जब किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो वहां पे ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्मूथली इजीली चला सकेंगे। तब आपको ध्यान देना होगा कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं। तो दोस्तों, ये 2 चालाकियां थी बिजनेस की, जो कभी भी आप बिजनेस शुरू करना चाहें उसे करिए ही करिए। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।